गुड इवनिंग टू एवरीवन। स्वागत है आपका यूपीएससी की जो प्रीलिम्स की क्वेश्चन सीरीज़ है। चलिए शुरू करते हैं वक्त को ज़ाया ना करते हुए। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक संशोधन राज्यों से जो चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? ऑप्शन ए है 6 और 22, ऑप्शन बी है 13वां और 38वां संशोधन, ऑप्शन सी है 7वां और 31वां संशोधन और ऑप्शन डी है 11वां और 42वां संशोधन। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7वां और 31वां संशोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की पहल पर्यटन से संबंधित है? पहली है स्वदेश दर्शन स्कीम, दूसरी है प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल स्कीम, तीसरी है अमृत स्कीम और चौथी है देखो अपना देश स्कीम। आप निम्न कोड का प्रयोग करके आंसर का चयन कर सकते हैं। ऑप्शन है केवल 1 और 4, ऑप्शन बी है केवल 3 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1, 2 और 4 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। आपका समय शुरू होता है अब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 4। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS के बारे में गलत कथन है? पहला कथन है इसका उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है और दूसरा ऑप्शन है यह जनजातीय मंत्रालय मामलों का जो मंत्रालय उसके तहत स्थापित किया गया था इसे। ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन 2 है केवल 2, ऑप्शन सी है दोनों और या ऑप्शन डी है दोनों में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि दोनों ही कथन अपने आप में सही है। जो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय हैं उनको 1997-98 के अंदर शुरू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परमाणु रिएक्टर में भारी पानी का कार्य क्या है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन की गति धीमी करना, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन की गति में वृद्धि कर देना, ऑप्शन सी रिएक्टर को ठंडा करना या ऑप्शन डी परमाणु प्रतिक्रिया को बंद करना। आपका समय शुरू होता है अब। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन की गति धीमी करना। अगला प्रश्न, इस्लाम में खुला, इला और मुबारक जो शब्द हैं वो निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करते हैं? ऑप्शन ए है यह एक प्रकार का तलाक से संबंधित है या ये विवाह से संबंधित है, ऑप्शन सी है ये किसी एक प्रकार के त्यौहार है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये एक प्रकार के तलाक से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए विमल जालान, ऑप्शन बी YV रेड्डी, ऑप्शन सी विवेक देबरॉय या ऑप्शन डी शक्तिकांत दास। आपका समय शुरू होता है अब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विमल जालान। अगला प्रश्न, नवोदय विद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 1, ये प्रतिभाशाली ग्रामीण लड़कों के लिए पूरी तरह से आवासीय विद्यालय हैं। 2, नवोदय विद्यालय देश की एकमात्र शिक्षा प्रणाली है जहां छात्र हैं वो कक्षा 6 में प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। 3, इनका प्रबंधन और संचालन नवोदय विद्यालय समिति द्वारा किया जाता है, जिस समिति का गठन MHRD के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में किया गया है। अब आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या केवल 1, 2 और 3। आपका समय शुरू होता है अब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3, क्योंकि ये जो विद्यालय हैं केवल ग्रामीण लड़कों के लिए नहीं है, इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों लड़के ही पढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संघ के बजट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला कथन है केंद्रीय बजट तैयार करने का जो प्रभार है वह राजस्व विभाग का है, जिसे संसद में पेश किया जाता है। दूसरा कथन है लोकसभा में इस बजट को बहुमत से पारित किया जाता है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2 या दोनों या कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि इसे
जो प्रभार दिया गया है वो राजस्व विभाग का प्रभार नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन CAC कभी कभी समाचारों में यह देखा जाता है, निम्न में से यह किससे संबंधित है? UNSC या UNGA संयुक्त राष्ट्र महासभा या विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO या खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। आपका समय शुरू होता है अब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, खाद्य और कृषि संगठन FAO के द्वारा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ अन्य प्रश्नों के साथ। तब तक आप तैयारी करते रहिए, अभ्यास करते रहिए और रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करते रहिए, क्योंकि 28 मई अब ज़्यादा दूर नहीं है। धन्यवाद।